हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आप सबके होस्ट और दोस्त प्रिया और बहुत बहुत स्वागत करती हूं अपने चैनल पे आप सबका। बहुत बहुत थैंक यू आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए, और जो आगे भी जुड़ते रहेंगे उन सबको मेरे दिल की गहराइयों से थैंक यू। अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन भी आप सब तक पहुँचते रहें, और हाँ, लाइक करना ना भूलें। तो हम जानेंगे इस वीडियो में कि मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर का महीना क्या कहता है, कैसा रहेगा उनका रिलेशनशिप, कैसा रहने वाला है उनका हेल्थ, और कैसा रहने वाला है उनका करियर। साथ ही मैंने एक साईं बाबा का मैसेज लिया है कि वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, आप इस महीने क्या करें और क्या ना करें। तो बात करूं सबसे पहले रिलेशनशिप में, अगर आप किसी लव कमिटमेंट में हैं तो, या फिर आप अपने मैरिज लाइफ में हैं तो, अगर आपकी शादी हो गई है तो कहीं ना कहीं आप इस महीने कुछ फैमिली में डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अगर ऐसे बात किया जाए कि अगर आपकी मैरिड लाइफ, तो मैरिड लाइफ आपकी अच्छी खासी है, मैरिड लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पार्टनर के साथ एंजॉय कर रहे हैं, पार्टनर के साथ खुश हैं, आप दोनों की बॉन्डिंग भी बहुत अच्छी है, आप दोनों में प्यार भी बहुत अच्छा है। लेकिन आपके फैमिली में कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जहां आपको शायद थोड़ा डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो, कुछ झगड़े वाला माहौल बन सकता है। क्योंकि कई बार होता है ना कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो एक तरफ आपके पार्टनर होते हैं, एक तरफ आपकी फैमिली होती है, तब हमें कुछ बातों पे डिसाइड करने में प्रॉब्लम होता है कि किसे सही कहूँ किसे गलत कहूँ। दोनों ही तो मेरे अपने हैं, अगर मैं उनको सही कहता हूँ तो सामने वाले को गलत लगेगा, अगर सामने वाले को सही कहता हूँ तो उनको गलत लगेगा। तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज रहने वाले हैं कुछ डिसीजंस को लेके। कुछ रिश्तों से आपको दुख मिल सकता है, कोई आपका दिल तोड़ सकता है। इस महीने थोड़ा सा आपको इमोशनल पेन हो सकता है। कुछ ऐसे रिश्ते जिनसे आप बहुत प्यार करते हैं, शायद वो आपको थोड़ा सा पेन दे दें, वो आपको वो प्यार नहीं दे जो आपने शायद उम्मीद की हो। तो कुछ रिश्ते आपके इस महीने टूट भी सकते हैं। अगर बहुत समय से कुछ रिश्तों में प्रॉब्लम आपके चल रहे हैं तो इस महीने हो सकता है कुछ रिश्ते आपके टूट जाएं, क्योंकि कुछ झगड़े दिख रहे हैं, छोटे मोटे झगड़े भी हो सकते हैं आपके घर के अंदर। वैसे देखा जाए तो पार्टनर के साथ ठीक ठाक है, लेकिन बाकी रिश्तों में अगर बात की जाए तो छोटे मोटे इश्यूज निकल के आ सकते हैं, जिससे हो सकता है आपके पार्टनर के साथ भी आपका मनमुटाव हो जाए। और अगर फैमिली में कुछ ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर आपका बहुत समय से कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा सा दुख मिल सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट ब्रेक हो रहा है इस महीने। आप कहीं उलझे हुए हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कुछ मामलों में आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है किसी किसी के लिए करियर में हो कि वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हो कि उन्हें क्या करना है, वहाँ उनके हिसाब से उनका कुछ नहीं हो रहा हो, तो हो सकता है उनका दिल टूट जाए। लेकिन ज़्यादातर मामलों में रिश्तों में अगर देखा जाए तो रिश्तों में आपको थोड़ा सा पेन मिल सकता है, तो थोड़ा बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि कई बार हम कुछ ज़्यादा ही उम्मीद अपने रिश्तों से लगा लेते हैं, जिसकी वजह से भी हमारा दिल टूटता है। और हम इतना जब फैमिली की आती है ना, तब हम कहीं ना कहीं उलझ जाते हैं कि मतलब कैसे डिसीजन लूँ, किसके तरफ जाऊँ। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, ये लगभग सबके साथ ही होता है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो आपको आपके पार्टनर भी सही लगेंगे, आपके फैमिली वाले कभी कभी आपको गलत भी लगेंगे, लेकिन आप बोल नहीं सकते हैं। कई बार बोलने में प्रॉब्लम हो जाता है। तो रिलेशनशिप में थोड़ा आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप नहीं बनाते हैं तो घर में छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं। इस महीने आप थोड़ा ईश्वर की तरफ आपका ध्यान ज़्यादा रहेगा, आप पूजा पाठ में थोड़ा जुड़े रहेंगे। आपकी कहीं ना कहीं अंदर से अवेकनिंग हो रही है, आप अपनी आवाज़ को सुनने की कोशिश कर रहे हैं। कई बार होता है ना कि हम बाहर की बातों में इतने उलझे रहते हैं कि अपने मन की आवाज़ को सुन नहीं पाते हैं। लेकिन इस महीने आप कहीं ना कहीं अपने मन की आवाज़ को सुनने की कोशिश करेंगे। अगर बहुत समय से कुछ चीज़ें आपके मन में चल रही हैं और आपको लगता है कि अब वो ख़त्म होने वाला है,
तो शायद वो ख़त्म होकर एक नई शुरुआत भी आपकी हो सकती है। अगर बात करूँ हेल्थ की, तो हेल्थ में कोई बहुत बड़ी इशू नहीं है, हेल्थ ठीक ठाक है आपका, हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम नहीं है, छोटी मोटी प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई मेजर इशू आपके हेल्थ में नहीं है। अगर बात करूँ आपके करियर की, तो करियर बहुत बढ़िया है, करियर में सक्सेस है, आप सेटिस्फाइड है अपने करियर से, करियर में खुश रह रहे हैं, आपका काम भी अच्छा चल रहा है, अगर आप बिजनेस में हैं तो, अगर आप जॉब में हैं तो, मतलब अच्छा चल रहा है, करियर में कोई खास आपको प्रॉब्लम नहीं है, मतलब इंजॉय कर रहे हैं, आप अपने काम को इंजॉय कर रहे हैं। तो ये आपके, अगर ओवरऑल बात करूँ तो रिलेशनशिप को थोड़ा सा आपको समझना है, सोचना है और फिर उस पर कोई भी जवाब देना है, वरना आपकी बातों से कोई हर्ट हो सकता है या फिर आप हर्ट हो सकते हैं। इस महीने थोड़ा ना आप मतलब मतलब कहते हैं ना, एक खुद को खुला छोड़ देना, आप शायद खुद को खुला छोड़ दे रहे या कुछ नया ट्राई करने की भी कोशिश कर रहे हैं करियर के मामले में। कहीं से कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, इसमें ना आपको गिफ्ट भी मिलने के चांसेस है, या फिर आप किसी को कुछ गिफ्ट दे सकते हैं। तो या फिर कहीं से आपको अगर बहुत समय से कुछ पैसों का प्रॉब्लम था, या कुछ आपने किसी को उधार दिया था, या फिर कहीं पर आपका पैसा अटका पड़ा था, तो इस महीने वो आपको मिल रहा है, आप शायद वो रिसीव कर लेंगे। अगर बहुत समय से आपने कुछ किसी को दे रखा है, आपको नहीं मिल रहा था, तो इस महीने आपको मिल सकता है। अब देखेंगे कि साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं, कि आप क्या करें और क्या ना करें। देखिए, कई बार होता है ना कि हम अपने मन में बहुत सारी धारणाएं बना लेते हैं, तो साईं बाबा आपसे कहना चाहते हैं ना कि अपने मन के अंदर आप धारणाएं मत बनाइए। धारणाएं, अनुमान, हम बेवजह ही हमें बहुत बार बहुत कुछ पता नहीं होता है, हमें अंदर की बातें पता नहीं होती है, लेकिन हम अपने अंदर ही एक धारणा बना लेते हैं कि नहीं, उसके मन में ये चल रहा होगा, अनुमान बहुत लगाते हैं, ये हो रहा होगा, या फिर ये हो सकता है, या फिर वो ऐसा कर सकता है। तो बाबा जी आपसे कहना चाहते हैं कि आप धारणाएं नहीं बनाइए, ना आप कोई अनुमान अपने अंदर से, अपने मन से लगाइए। आप अपने आप को धारणाओं और अनुमानों से बिल्कुल मुक्त रखिए, क्योंकि कई बार आपकी धारणाएं ही आपको प्रॉब्लम देती है। आपने जो अनुमान लगा रखा, आपने जो धारणाएं अपने मन में बना रखी किसी के लिए, आपके मन में कोई, आप जिसे सही से जानते नहीं हैं, अगर आपको वो किसी समय में अगर उसने कोई बात ऐसी कह दी है, तो आप उसके लेके अगर कोई मन में ऐसी बात बना रखे हैं, ऐसी कोई सोच बना रखे हैं, तो आप ऐसी ना बनाएं। क्योंकि कई बार हमारे रिलेशनशिप में भी इसी वजह से प्रॉब्लम होती है कि हम अपने मन में ना, अगर किसी ने कोई बात कही और हम अपने मन में ना उस बात को लेकर कुछ धारणाएं बना लेते हैं कि वो शायद मेरे बारे में ऐसा सोचता होगा, शायद इसीलिए उसने ऐसा कहा। तो आप ऐसी धारणाएं नहीं बनाएं। और हाँ, एक और अच्छी बात है आपके लिए कि आपको बाबा जी ये कह भी रहे हैं कि आपके लिए कोई खुशखबरी आ रही है, आपके लिए कोई खुशखबरी आएगी, और आप इस महीने कोई उत्सव मना रहे हैं, कोई सेलिब्रेशन कर रहे हैं, बाबा जी आपको आशीर्वाद दे रहे हैं इस चीज़ का। लेकिन देखिए, मैंने पहले भी कहा कि रिलेशनशिप में आपके प्रॉब्लम हो सकता है, और ये प्रॉब्लम आपके शायद अनुमान और धारणाओं के कारण ही होगा। तो ये काफ़ी मैच करता हुआ मैसेज आपका निकला है। तो आप इस बात से खुद को थोड़ा मुक्त रखिए और अपने आप को खुला छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जितना अपने आप को ओपन करेंगे, ओपन हार्ट रहेंगे, तो आप उन अच्छी चीज़ों को रिसीव कर सकेंगे जो डिवाइन ऊपर से भेजते हैं। देखिए, हमारे आसपास नेगेटिविटी, पॉजिटिविटी दोनों ही होती है। ये हम पर डिपेंड होता है कि हम क्या रिसीव कर रहे हैं। अगर आप पॉजिटिविटी रिसीव करना चाहते हैं, प्यार रिसीव करना चाहते हैं, तो आप उस तरह से खुद को खुला रखिए। अपने मन में किसी भी तरह की बातों का अनुमान मत लगाइए, किसी के लिए कुछ भी ऐसा मत सोचिए कि कोई आपके बारे में क्या सोच रहा होगा। आप बिल्कुल अपने आप को खुला रखें और उस प्यार को, उस डिवाइन के ब्लेसिंग्स को रिसीव करें जो वो आपको दे रहे हैं। तो ये तो थी मिथुन राशि वालों के लिए नवंबर के महीने की एनर्जी। देखेंगे नेक्स्ट मंथ में क्या निकल कर आता है। फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय शिव शक्ति। फिर मिलती हूँ। थैंक यू।